जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स। आज की चर्चा काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रही है। चर्चा होने जा रही है जीवन में विषम परिस्थितियों से किस तरीके से हमको निपटना होगा, या विषम परिस्थितियों से निकलने के बाद हमारे जीवन में किस प्रकार से शुभ स्थितियां बनने जा रही हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी ग्रह हमारा जब शुभता की ओर अग्रसर होता है तो वह एकदम से शुभ नहीं हो जाता है। एकदम से उसमें एक बहुत ज़्यादा शुभता नहीं आ जाती, उसके धीरे 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 प्रवाह बदलते हैं। ये स्थिति शुभ होने के समय भी होती है और यही स्थिति अशुभ होने के समय भी होती है। जिस तरीके से हम सभी लोग जानते हैं कि बहुत तीव्र गति से चलती हुई ट्रेन को अगर रोकने का काम एकदम से अचानक कर दिया जाए तो वहाँ पर असंतुलन उत्पन्न हो जाएगा, जो कि वहाँ पर एक्सीडेंट या दुर्घटना जैसी अवस्था को जन्म देगा, जो कि बहुत से लोगों के लिए घातक भी होगी। इसी तरीके से कि ग्रहों की चाल का संपूर्ण चराचर जगत पर प्रभाव पड़ता है और यह धीरे धीरे ही शुभता की ओर जाते हैं या धीरे धीरे ही अशुभता की ओर जाते हैं। अब हमारे जीवन में कई सारे ग्रह ऐसे हैं जो नकारात्मकता के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अगर सकारात्मकता की बात की जाए तो एकमात्र गुरुदेव महाराज ही होते हैं। अब गुरुदेव महाराज जो कि देखिए अतिचारी और वक्री अवस्था में आपके लग्न से राशि परिवर्तन करके चले गए हैं मिथुन राशि में। मिथुन राशि में जाकर ये यहाँ पर अब शुभता की ओर जा रहे हैं। अब शुभता आपको देखिए, जिस तरीके से परिवार में एक सदस्य की गतिविधि का असर पूरे परिवार पर पड़ता है, उसी तरीके से ग्रहों की गतिविधि का असर भी सौर मंडल में उपस्थित समस्त ग्रहों पर पड़ता है। ये हमारे जीवन को बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं। तो आज की चर्चा जो होगी वो यही होगी कि गुरु किस तरीके से हमारे जीवन को प्रभावित कर रहे हैं और क्या क्या कार्य इस दौरान करने से उसमें पूर्णता हमको प्राप्त होगी और वो दीर्घकालिक लाभ के लिए जाने जाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में यानी कुंडली के प्रथम भाव में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, गुरु इस समय द्वादश भाव से विद्यमान हो रहे हैं और द्वादश भाव का कारकत्व तो गुरु के ही पास होता है, क्योंकि भावगत अगर काल पुरुष की कुंडली के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर मीन राशि होती है जो कि गुरु का ही भाव होता है। अब जब गुरु स्वयं के भाव में है तो इनको बल भी प्राप्त हो जाएगा। हालांकि डिग्री बल से ये कमज़ोर है, बहुत ज़्यादा इनके पास बल नहीं है, जिस कारण से इनके प्रभाव हमको बहुत कम प्राप्त हो रहे हैं। किंतु ये यहाँ पर भाव बल से तो बली हैं, लेकिन शत्रु राशि में है। शत्रु राशि यानी मिथुन राशि में। अब मिथुन राशि में ग्रह यानी कि गुरुदेव महाराज बहुत अच्छे प्रभाव नहीं दे रहे थे, क्योंकि शत्रु के घर में जब आप होंगे तो कुछ तो आपके मन में संशय होंगे, कुछ शंकाएं होंगी और उन शंकाओं के बेसिस पर आपके लिए चीज़ें थोड़ी सी नकारात्मक भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर अब चर्चा को आगे बढ़ाते हैं कि इस समय पर देखिए 4 तारीख वह विशेष तिथि होने जा रही है जब चंद्रदेव गुरु के साथ गोचर करने जा रहे हैं। जब चंद्रदेव गुरु के साथ गोचर करेंगे, अब शत्रु के घर में 2 हो गए, यानी कि अब गुरु को और ज़्यादा बल प्राप्त होगा। गुरु जो होंगे वह इस समय पर आपके लिए एक अच्छे प्रभाव देंगे, क्योंकि स्वतंत्र होंगे गुरु, किसी दास्ता से या किसी डर से नहीं, बल्कि अब स्वतंत्र समग्र आपको प्रभाव प्रदान करने जा रहे हैं। साथ ही साथ गुरु के जब यहाँ से प्रभाव प्राप्त होंगे तो विदेश संबंधी कार्य करने के लिए
बहुत उपयुक्त समय है। आपको विदेश जाना है, विदेश स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं, वीज़ा बनवाना चाहते हैं, इंटरव्यू देना चाहते हैं, इन सभी कार्यों की शुरुआत इसी दौरान करें। क्योंकि जब हम शुभ समय में किसी कार्य को करते हैं, तो क्या होता है, हमारी प्रशस्ति हो जाती है कि वो कार्य हमारे पूर्णता को प्राप्त होंगे और दीर्घकालिक लाभकारी होंगे। अब गुरु की दृष्टियों की अगर चर्चा करें, पंचम दृष्टि जो आपके संतान के भाव पर जा रही है, ज्ञान के भाव पर जा रही है, तो इस समय आप चतुर चालाक व्यक्ति हैं। अब देखिए, यहाँ पर आपका प्रश्न एक और उठ सकता है कि राहु का प्रभाव होता है, तब भी मैं आपको चतुर चालाक कहती हूँ, और यहाँ पर ये गजकेसरी योग का प्रभाव है, तब भी मैं आपको चतुर चालाक बोल रही हूँ। कारण देखिए, दोनों के चतुर चालाक बनाने में अलग अलग प्रभाव होता है। राहु का प्रभाव ये होता है कि उनके पास योग्यता हो ना हो, साम दाम दंड भेद, नीति अनीति, कुछ भी करना पड़े, बस ये जो चीज़ें मैं चाह रहा हूँ वो मेरी होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ आप धर्म का भी अनुसरण करेंगे, नीति अनीति को भी देखेंगे, किसी को कष्ट ना हो ये भी ध्यान रखेंगे। हर तरीके से बीच का मार्ग निकालना, जिस तरीके से नरसिंह भगवान ने वध करने के लिए नरसिंह रूप बनाया था, उसी तरीके से आप भी बीच का कोई ऐसा मार्ग निकालेंगे जिसकी वजह से कि आपके सारी समस्याओं का समाधान हो सके। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये गोचर होने जा रहा है। गोचर देखिए, बेशक 2 क्षण के लिए ही क्यों ना निर्मित हो, आपको अपने पूर्ण प्रभाव प्रदान करके जाता है। सप्तम दृष्टि जो सप्तम भाव पर जा रही है, तो व्यापार के लिए बहुत अच्छी होने जा रही है। जीवन साथी के स्वभाव में किसी प्रकार से अगर अरिष्टता थी, वह शांत हो जाएगी। जीवन साथी को कोई समस्या थी, वो भी समाप्त हो जाएगी। व्यापार आपका, अब देखिए, शुरू करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात, व्यापार का विस्तार करना चाहते हैं तो भी बहुत अच्छी बात। ये दोनों ही कार्य इस दौरान किए जा सकते हैं, या रणनीतियों में फेरबदल करना हो, वो भी किया जा सकता है। नवम दृष्टि जो सीधे भाग्य को देखेगी, तो भाग्य वृद्धि में सहायक होगी। यानी कि आपके 12 भाव संबंधी कार्य इस दौरान किए जा सकते हैं। 4 तारीख से बनने वाला ये योग 7 तारीख तक आपको प्रभावित करेगा। आपके जीवन में उच्चता प्रारंभ हो जाएगी। तो यह दिव्य प्रभाव आपको और ज़्यादा प्रभावित करे, इसके लिए देखिए एक विशेष उपाय, जिस उपाय को करने से गुरु और चंद्रमा दोनों को फल प्राप्त होगा। पूर्णमासी का व्रत, आप पूर्णमासी का व्रत कर सकते हैं। इसको करने से आपके गुरु और चंद्रमा दोनों को बल मिलता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।